वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं साल का पहला ये देश है हमारा। स्वागत है आपका न्यूज 18 के इस शानदार कार्यक्रम में। अब मैं कुछ सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक मैं बयान दिखाना चाहता हूं। वो बयान जरूर देख लेना चाहिए और आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए वो बयान, क्योंकि वो किसी और चैनल पर दिया गया बयान है जिसके ऊपर बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है बीते कुछ दिनों से। वो बयान में पहले पढ़ता हूं, फिर मैं उस शख्स का नाम भी आप लोगों को बता दूंगा। आज मुसलमान खामोश है, आप लोग भी देख सकते हैं स्क्रीन के पीछे। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक इतिहास जब उनके सामने आएगा कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया या मुस्लिम शासन आ जाए, क्या इस बुनियाद पर मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? ये बयान आपको लगता है सही है? पहले आप अपनी राय दीजिए, फिर मैं। ये बिल्कुल गलत है जी। पहले भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। जी, जी, जी। और फिर आप उसकी कल्पना कर रहे हैं। सर, मैं अयोध्या वासी हूँ। जी जी, खड़े होके बोलिए। और सारजू से लेके हनुमानगढ़ी तक कोई भी मंदिर मस्जिद नहीं है और ना थी कभी। जी। आज कैसे कहा जा रहा है कि जी 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 छोड़ी गई? जी। अब मैं इसके ऊपर स्वामी दीपांकर और सुधांशु जी आपका रिएक्शन लेता हूं। सुधांशु जी अब आप रिएक्ट करिए, फिर मैं शख्स का नाम बताऊंगा। जो वो बयान शख्स ठीक- हमारे बीच में ही है जिन्होंने बयान दिया। बयान ठीक दिया गया है। ये तो हकीकत रही है कि जब जब शासन आया है मंदिर तोड़े गए, थोड़ा और ऐड कर देना चाहिए और उसके बाद ये भी कह देना चाहिए कि मंदिर भी तब तोड़ेंगे जब समय आएगा और एक दूसरे की मस्जिद में धमाके भी करेंगे, क्योंकि वो भी करते हुए खूब दिखाया गया है। ये बयान जो दिया है वो साजिद रशीदी ने दिया है। साजिद रशीदी, ये बयान आपने क्यों दिया? क्या क्या जरूरत थी? गलत बात है। वो स्वामी दीपांकर कह रहे शेमफुल है ये हाँ स्टेटमेंट। बिल्कुल, देखो शर्म आ रही है आपको? हर आदमी को अपनी राय रखने का अधिकार है। स्वामी जी को भी अधिकार है, वो शेम कहें शेमफुल कहें, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं सिर्फ ये कहना, सुधांशु भाई ने बहुत इसका मतलब क्या है कि आज मुसलमान खामोश अरे है? बोलने तो दो। नहीं, आप तो बोल रहे हैं, मैं बोल आप खुद ही बोल रहे हैं, आप खामोश कहाँ हैं? मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। जिस वक्त बाबरी मस्जिद बनी, शासन किसका था? मुसलमानों का था। जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, शासन किसका था? हिंदुओं का था। मैंने ये कहा कि अगर 100 साल के बाद, 200 साल के बाद परिवर्तन आया तो ये तारीख तो पढ़ेंगे ना लोग कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई। जी जी जी। स्वामी दीपांकर का पहला रिएक्शन, फिर तो इन्होंने मान लिया कि मुसलमान होने के कारण वो तोड़ा गया था। इन्होंने मान लिया कि मुस्लिम होने के कारण मंदिर तोड़ा गया था। आपने खुद कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी था। मंदिर तो टूटा ही नहीं उस वक्त। इसके कड़े शब्दों में निंदा विंदा जैसी अजीब चीज नहीं। मुझे आज दुख हो रहा है रशीदी जी, आपने ये बयान दिया और मैं आपके साथ बैठा हूं। आप जैसा व्यक्ति बयान दे और समूचे मुसलमान अपना सर झुकाए, आप ऐसा बयान देते हैं। रोचक क्या है जानते हैं? पहला ऐसा व्यक्ति देखा, कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। इनकी बात पर हंस रहा हूं। आप ये देखिए कि ये बयान और उसके बाद हंसी और 200 साल के बाद की कुंडली, वर्तमान परिस्थिति देखिए। हम हंसेंगे, आप धमकी दीजिए। वर्तमान की ये धमकी है, आप धमकी दीजिए ना। ये इनके लिए तनाव है। और सुनिए सर, क्या आप हंस रहे हैं? और ये धमकी सुनिए तो है, और सर, क्या है? अभी तो शुरुआत है आप सर। मुसलमान को हंसते हुए देखना नहीं चाहते? नहीं, मुसलमान देखना ही नहीं चाहते आप? मुसलमान से आपकी दिक्कत सोच नहीं नहीं है वो? दिक्कत इस सोच से है आपकी वो रशीदी सोच ही भाई, नहीं है कि मुसलमान हंसे देश इस में? सोच से है। सोच नहीं है आपकी। समझ रहे हैं? एक लाइन कहना चाहूंगा कि नाकाम हसरतों का जनाजा लिए नफरत के ख्याली पुलाव पकाने वालों से मैं कहना चाहता हूं, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। Yes. हाफिज सईद Yes, तुम्हारा। 100 साल के बाद भी वही। जी जी। 100 साल के बाद भी यही शेर पढ़ा जाएगा। आपका रिएक्शन इसके 100 साल ऊपर? बाद सुनिए क्या कहे हैं, जाएगा। ये सुनिए क्या गुजरा हुआ कहे। जमाना आता नहीं 100 दोबारा। साल बाद ये अरे फिर 100 शेर साल पढ़ा बाद तो और जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे भाई। फिर पढ़ा जाएगा इसमें। आप कह रहे हैं 100 साल बाद ये फिर क्या शेर पढ़ा जाएगा? शेर पढ़ा ये जाएगा। इंटेंशन है आपकी? ये ये बड़ी सर- गलत बात। ओके ओके, अंसार रजा आपका रिएक्शन? मैं जो आदमी, जिस शख्स ने, वो एक जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने बयान दिया है, तो मुझे लग रहा है कि मेरी ज़बान से ज़्यादा उनकी ज़बान से अच्छा लगेगा। अब बात को समझो आप। रशीदी साहब ने बयान दिया, वो यहाँ मौजूद है, उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी, आपने बोला वो जिम्मेदार आदमी है, तो जिम्मेदारी वाला बयान है। जिम्मेदारी वाली बात उन्होंने कही है, तो आप उनसे जवाब लेना चाहिए। आप इस पर नहीं कुछ एक मिनट, नहीं, इसमें से आप शादाब चौहान से पूछना चाहें, सुधांशु त्रिवेदी से, भाई ये तो ठीक है, इनके तो फायदे की चीज़ है, तो ये तो जवाब देंगे। नहीं, फायदा नुकसान नहीं है। अरे हम समझते हैं ना सर, हम समझते हैं सर उसको, हम समझते हैं उसको कि किससे किसको फायदा। बयान उन्होंने दिया, फायदा इनका हो रहा है। जाहिर है, तो कमाल मैं है साहब, इसीलिए कह रहा हूं कि वो जिम्मेदार आदमी है, वो खुद जवाब वो देंगे। जिम्मेदार आदमी है। उनसे एक जिस लफ्जों में इन्होंने कहा है, ये कोई नई बात नहीं है। यही बात हैदराबाद में बैठ के ओवैसी बोल रहे हैं, यही बात ये बोल रहे हैं कि 100 साल बाद आने दो, 100 साल के बाद आने दो, 100 साल के बाद आने दो। इनको ये पता नहीं है कि शायद इसी साल अब ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा
अब कोई साल आने वाला नहीं है ऐसा, अब साल सनातन का आएगा। अच्छा, अब मुसलमान ही नहीं बचेगा। अब साल भारत का आएगा, साल भारत का होगा, सनातन का होगा, नहीं, अगर आनंद का होगा, प्रेम का होगा, अगर वसुधैव कुटुंबकम का होगा, कानून आ जाएगा तो मुसलमान नफरत ही का नहीं नहीं बचेगा। होगा। किसी ने ये नहीं बोला। इसका मतलब यही हुआ नहीं, नफरत का नहीं होगा, प्रेम का। ओके, ओके, मैं आपको बता दूंगा। शदाब चौहान लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। बयान और सवाल भी होगा ऑडियंस से। आपके ऐसे बयान होंगे मैंने सोचा नहीं था। जनसंख्या नियंत्रण कानून से मेरा क्या मतलब है भाई? और आप क्यों चिढ़ रहे हैं फिर? मैं तो नहीं महाराज, अगर मैं बोलूंगा सुनिए लाइए कानून। क्यों चिढ़ रहे हो फिर आप? लाइए कानून। अगर आपका कोई मतलब नहीं है क्यों चिढ़ रहे हो फिर आप? कहिए लाइए कानून। आप ये बता दिया स्वामी जी ने आपको। महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। एक सेकंड शादाब चौहान। महाराज जी ने बड़ी बात कही कि इस साल जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है। जी। जो बात सुधांशु जी को नहीं पता, जो पार्टी के प्रवक्ता है रूलिंग पार्टी के, वो महाराज जी को पता है, जो इस बात को संदेशित करता है। मैं इस देश का साधु हूँ वो दैवीय आधार पे बोल सकते और हैं। मैं सुन लीजिए, दीजिए, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार जो फैसले लेगी वो स्वतंत्र रूप से चर्चा करके देश हित की बजाय कोई अगर व्यक्ति बोल देगा उसकी बुनियाद पे लेगी। इनको कैसे मालूम है? क्या आपको ये मालूम नहीं? जो साधी प्रज्ञा ने बोला है उसका भी फेवर करेंगे फिर तो ये। दूसरी चीज ये है, मुझसे सवाल पूछा गया, अमीश जी सवाल मुझसे पूछा गया, का मतलब ये हो जाएगा। सवाल मुझसे पूछा गया है। लेट मी कंप्लीट। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादा किए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं, उन्होंने धारा 370 कहा, धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनाने को कहा, राम मंदिर बनाई। उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरी है, सामान्य नागरिक संहिता कानून की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी पार्टी इस काम को करेगी। सुप्रीम कोर्ट और मंदिर के बारे में बता रहे थे सर। मंदिर मस्जिद तो हर सरकार का मुद्दा रहा है और सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के टाइम भी था और अभी भी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुद्दे को कानून में रह के फैसला ले रही है तो आपको क्या दिक्कत है इस चीज से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अगर कोर्ट फैसला ले रही है तो फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि अभी पीछे बात हुई कि काशी और मथुरा की भी बात होने लग गई है, कोर्ट में जा रहे हैं। कोई ये तो नहीं, जबरदस्ती तो किसी से कोई छीन नहीं सकता इस देश के अंदर। थोड़ी जबरदस्ती गई थी बाबरी मस्जिद। मोहतरमा, हमारे देश का एक संविधान है। मैडम जवाब सुनिए। एविडेंस नहीं है मैडम, एविडेंस नहीं है मैडम, एविडेंस नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास अरे जवाब तो सुनिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास एविडेंस जवाब नहीं है। तो दे दो। सच है इन्होंने जो बोला कि कोर्ट ने कहा कि 500 साल पहले वहां पर कोई तोड़ा गया था, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, क्योंकि सच है 1992 में वहां पे कोई ढांचा था, इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे ये उम्मीद नहीं। ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिया आपने। गैर जिम्मेदार ये तो बहुत बड़ा बयान दे दिया आपने। मस्जिद का वीडियो अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आप डिनाई कर दें, कुछ भी नहीं है। एक साइड से बोले ना, शदाब बोल रहे हैं। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, मैं वही कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। अगर 100-200 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल भी माना जाए, आर्कियोलॉजिकल एक बात सुनिए, ये जो आप कहते हो कि इतिहास इतिहास इतिहास, क्या रोमिला थापर के इतिहास से पूरा सनातन संस्कृति चलेगा? हमारा 1,97 करोड़ साल पुराना इतिहास है। हम उस इतिहास की बात करते हैं। रामायण और महाभारत को, जिनको लोग माइथोलॉजी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों जो आप यहां बैठे हुए हैं भारतवर्ष के, इस बात को जानो, ये ग्रीक वर्ड है माइथोलॉजी। हमारा वो स्वर्णिम इतिहास है, हिस्ट्री है, भगवान राम और कृष्ण के यहाँ के हिस्ट्री है, उनको माइथोलॉजी कह के डिनाई मत करो। इसलिए मंदिर रहेगा। इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो राम सेतु कहां से बन गया? अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो श्रीलंका में अशोक वाटिका कहां से है? अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो अयोध्या कहां से है? अगर भगवान राम माइथोलॉजी थे तो चित्रकूट का वो पहाड़ कहां से आया? ये सब सच्चाई है। अगर वासुदेव कृष्ण सच्चाई है तभी तो मथुरा है। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये माइथोलॉजी वर्ड कहां से आया है? अंग्रेजी में शब्द है ना मिथ, MYTH मिथ। ये मिथ शब्द कहां से आया है? संस्कृत के मिथ्या से आया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो मिथ्या होता था उसको आप ये बताइए कि महाराज जी सही है, सुधांशु जी सही है, वो ग्रीक बता रहे हैं, आप संस्कृत समझे नहीं। पूरी बात एक ही बात है। नहीं सुनिए तो पूरी बात। अरे सुनिए, जननी संस्कृत है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही शुरू में कि 2023 आ रहा, स्वर्णिम काल कहलाएगा, ठीक है ना? स्वर्णिम साल कहलाएगा। चलो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और बहुत मोहब्बत से पूछना चाहता हूँ कि सुधांशु जी जिम्मेदार आदमी हैं,
पढ़े लिखे आदमी हैं और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। अभी हिंदुस्तान में कितने लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, एक बात का जवाब दे देंगे मुझे, कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है सर? 83 पॉइंट कुछ करोड़ लोगों को दिया जा रहा है ना, इसलिए दिया जा रहा है कि उनके पास परेशानियां हैं, जरूरत है। आप स्वर्णिम काल कह रहे हैं इसको। 85 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं और आप स्वर्णिम काल कह रहे हैं इसको। इनके पास कारोबार नहीं है, उसको आप स्वर्णिम काल कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया, मतलब सरकार को राशन पहुंचाना पड़ा उनके घर पे कि वो मोहताज हैं, उनके पास कारोबार नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनके पास कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, ताकि सरकार उन्हें खिला रही है। देखिए वो 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों पहुंचाना पड़ा? जब कोविड आया लोग कहते थे अगर हम बैंक के अकाउंट में पैसा भी पहुंचा देते, सप्लाई चेन तो खत्म हो गई थी, दुकानें बंद थी, अगर सारे लोग पहुंच जाते दुकानों पर राशन खरीदने के लिए राशन नहीं था। तो ये जो मूर्ख लोग हम लोगों को बता रहे थे कि पैसा दीजिए पैसा दे दीजिए, मोदी जी ने समझदारी के साथ कहा। कोविड को गए हुए कितने साल हो गया? कितने साल का हुए? अरे दोबारा है, दोबारा अभी तो दोबारा अलर्ट आ गया है। मतलब राहुल गांधी की अभी दोबारा अलर्ट आ गया है। राहुल गांधी की यात्रा रोकने तक रहेगा, राहुल गांधी की यात्रा रोकने तक रहेगा कोविड। एक मिनट, राहुल गांधी की यात्रा रोकने तक रहेगा कोविड। राहुल गांधी की यात्रा रोकने तक रहेगा। चाइना में भी राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है क्या, जो वहां पर आया हुआ है? यहाँ की बात करो ना, तो वही अलर्ट वहीं से। चाइना की बात क्यों कर रहे हो भाई? इंडिया की बात करो। बात स्वर्णिम काल की चल रही हमारे है। इतने अच्छे सवाल को आपने कितनी खूबसूरती से टलवा दिया कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे और आपने हंसी में उड़ा दिया सवाल को। क्योंकि बीजेपी फंस रही है उसमें, भाजपा फंस रही है उसमें, मोदी जी फंस रहा है उसमें, तो आपने खूबसूरती से टाल दिया उसको। अरे मोदी जी को तो आप कब से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं 2002 से? हम क्यों फंसाएंगे? फंस ही नहीं पा रहे आपके कांटे में। वो खुद फंसेंगे यार, हम क्यों फंसाएंगे? क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि सनातन का स्वर्ण साल इसको क्यों कहा जा रहा है, देश का स्वर्ण साल इसको क्यों कहा जा रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, यह हर देश प्रेमी के लिए, भारत के लिए स्वर्ण साल है। भारत ने अपने लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दी है, यह भारत के लिए स्वर्ण साल है। भारत इस युग में खास तौर पर इकोनॉमी के लिहाज से, जो जनाब ने भी बात करी, इकोनॉमी के लिहाज से हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं और हम 5वीं ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहे हैं। यह भारत के लिए स्वर्ण साल है। और सबसे बड़ी बात, आज विश्व में 2 देश लड़ाई लड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन। और बाहर के देश क्या कहते हैं कि अगर इस लड़ाई को कोई रुकवा सकता है तो वह भारत रुकवा सकता है।